ये बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना कई बार इस तरह के गूढ़ विषयों पर बड़ा गैर जरूरी भी होता है क्या? एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और हम कह रहे हैं कि हम पलटकर 100% टैरिफ लगा दें। मतलब कहने के लिए कुछ भी कहा जाएगा। गरिमा जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं अभी तक चर्चा सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके लिए देश के हित सर्वोपरि हैं, प्रधानमंत्री के लिए देश के लोग सर्वोपरि हैं, या वो अपने कुछ दोस्तों के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, 50% टैरिफ लगा दिया, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के अलावा क्या है जहां पे रोजगार है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको आप तबाह करने पे तुले हो। 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसको आप हटा रहे हो। मतलब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, हमारे इंडस्ट्री जितनी भी है, उनको ट्रंप बर्बाद कर रहे हैं, और हमारे किसानों को मोदी जी खुद बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, कहीं तो दोनों तरफ बर्बादी है, पूरी तरह से देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। अनुराग, एक सेकंड, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर खोलते तब आप कहते कि भाई किसानों का भविष्य चौपट हो जाएगा। डेयरी सेक्टर खोलते तब आप कहते कि वो जो नॉनवेज खाती है वहां गाय भैंस, उनका दूध भारतीय बाजार में नहीं बिकना चाहिए। कहीं तो कॉम्पनसेट करेगी ना सरकार? नहीं तो कॉम्पनसेट सारा का सारा भारत के लोग ही क्यों करेंगे? इसमें मुझे ये बता दीजिए ना, फायदा क्या है? मैं अभी इनकी गोपाल जी की मैं बात सुन रहा था, कह रहे थे बातचीत में खींचा तानी चलती है। अरे तो इसमें तो खींचा खींचा है, तानी कहां है? हमारा जवाब कहां है? ये तो सरेआम सरेंडर है। जो अमेरिका चाह रहा है हम वो करते जा रहे हैं। जो अमेरिका ने चाहा, हमारी सेना जीत रही थी पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका ने चाहा सीज फायर कर दो, हमने कर दिया। तो अगर वाजपेयी जी के समय पे अगर हम ये दबाव मान लेते अमेरिका का, हम तो परमाणु परीक्षण नहीं करते कभी भी। तो क्या अगर इंदिरा जी के समय में हम ये दबाव मान लेते तो बांग्लादेश बनता ही नहीं कभी भी। बकौल अरविंद केजरीवाल तो 100% टैरिफ लाद देना चाहिए। गुंडागर्दी है, दादागिरी है डोनाल्ड ट्रंप की, उससे क्या होगा? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे दादागिरी। आपके पास कोई तो प्लान होना चाहिए गरिमा जी। गरिमा जी, देश के पास कोई तो प्लान होना चाहिए था। सिर्फ हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप करने से थोड़ी देश चल जाएगा। इनके गले में गलबैया करते घूम रहे थे, इनके लिए वोट मांग के आ रहे थे अमेरिका में, क्या इसीलिए कि देश के लोगों को बर्बाद कर देंगे? और आज वही ट्रंप जो बोल रहे हैं, ना उनको मोदी जी जवाब दे पा रहे हैं, ना उनकी नीतियों का जवाब दे पा रहे हैं। अरे तो कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? छोड़ दीजिए कुर्सी, कोई और आपसे बेहतर चला लेगा। देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे कपास के किसान जो गुजरात में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उनका क्या होगा आप सोच के देखिए गरिमा जी। 7700 रुपए एमएसपी दे रखी है। पिछले साल भी 6000 रुपए का उनको रेट मिला था बमुश्किल। इस बार अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी और ये ऐसे ही बनी रही तो इस बार 5000 रुपए का भी रेट नहीं मिलेगा हमारे देश के किसान को। कहां जाएंगे वो किसान? बर्बाद हो जाएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और मोदी जी कहते हैं मैं किसानों के हितों की रक्षा करूंगा। तो आप अनुराग, वही मैं आपसे पूछ रही हूं भाई, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। हमारा माल हम मुनाफे में, अगर हम किसी के साथ ट्रेड करते हैं, टॉप 10 कंट्रीज में अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ हम मुनाफे का व्यापार करते हैं। तो मुनाफे का व्यापार करने वाला जो देश है, जिसे हम तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का सामान बेचते हैं, आप क्या चाहते हैं उससे सारी डील, सारा ट्रेड सब खत्म कर दे? गरिमा जी, विदेश नीति का मतलब क्या होता है? विदेश नीति का मतलब कि एप्रोप्रिएट टाइम पर हमारे पास एप्रोप्रिएट रिस्पांस होना चाहिए जिससे हम उन स्थितियों को काबू कर सकें। चाइना के साथ जब यूएस ने ये किया तो उसने 125% टैरिफ लगा दिया। हाँ। उसकी जो स्थिति थी उसने उस हिसाब से जवाब दिया। हाँ। कनाडा के साथ जो किया उसने 25% टैरिफ लगाया जवाब में, उसकी जो स्थिति थी उसने किया। इसका मतलब हमारी बिल्कुल सरेंडर की स्थिति है क्या कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सरेंडर कर रहे हैं ट्रंप के सामने? क्या 11 साल में यही विश्व गुरु बनाने की बात करते थे मोदी जी? ओके अनुराग, वाजपेयी